क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी मयंक अग्रवाल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में शुरू हुआ। दोस्तों, इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान मयंक अग्रवाल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते हुए राहुल और डिकॉक की जोड़ी आई मैदान पर, लेकिन आते ही पहला झटका रबाड़ा ने दिया केएल राहुल को। बल्ले का एज लेकर गेंद जा रही थी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और विकेट कीपर ने इस तरीके से गेंद को लपक लिया, जिसके चलते इस मुकाबले में कप्तान केएल राहुल 6 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद डिकॉक और हुडा के बीच में अच्छी पार्टनरशिप हो ही रही थी, लेकिन वो भी संदीप शर्मा की बाहर जाती हुई गेंद पर एज दे बैठे और इनकी भी कैच पीछे कीपर ने पकड़ी, जिसके चलते इस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक एक अच्छी पारी खेल 46 रनों का सामना करते हुए 47 गेंदों का सामना करते हुए आउट होकर रह गए। उनके बाद विकेटों का पतंग जारी रहा। दोस्तों, इस तरह से कृणाल पांड्या ने शॉट खेला, लेकिन दूसरे एंड से दीपक हुडा रन आउट हो गए। 34 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते दूसरे एंड पर दीपक हुडा रन आउट हुए। उनके बाद कृणाल पांड्या ने रबाड़ा की गेंद पर सामने का शॉट तो खेला, लेकिन बाउंड्री के पास कैच को लपका गब्बर शिखर धवन ने, जिसके चलते कृणाल पांड्या 7 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद बडोनी आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ये भी रबाड़े की इस गेंद को फ्लिक कर चुके थे और गेंद जा रही थी हवा में और गेंद के नीचे आगे लैम लिविंगस्टोन, जिसके चलते ऑलराउंडर आयुष बडोनी 4 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद पूरा विकेटों का पतंग जारी रहा। दोस्तों, राहुल चहर की इस गेंद पर सामने का शॉट खेल बैठे मार्को स्टोइनिस और सामने इनकी कैच राहुल चहर ने ही पकड़ी और कैच ऑन बोल्ड होकर रह गए। स्टोइनिस भी मात्र 1 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद होल्डर भी बड़ा शॉट तो खेल बैठे राहुल चहर की इस घूमती हुई गेंद पर, लेकिन बाउंड्री पर संदीप शर्मा ने इनकी भी कैच लपकी और पूरी तरह से विकेटों का पतंग हो गया। दोस्तों, 11 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए जेसन होल्डर इस मुकाबले में आउट हुए। उनके बाद आखिरी विकेट गिरी दुष्मंता चमीरा की, जो रबाड़ा की इस गेंद को हवा में खेलकर राहुल चहर को कैच दे बैठे। 17 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए चमीरा आउट हुए, जिसके चलते अंत में मोहसिन खान और आवेश खान ने मैच को फिनिश किया और 153 रन लगाए थे 8 विकेट के नुकसान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। शुरुआत अच्छी रहने के बाद भी अंत अच्छा नहीं हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी का। दोस्तों, आप लखनऊ की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला समाप्त हो चुका है। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीत लिया कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक ओवर पूरा बाकी रहते हुए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है पहली इनिंग में इस मुकाबले के हीरो बन गए थे ऋषभ पंत। जी हां दोस्तों, बल्ले से नहीं उनकी विकेट कीपिंग से। दोस्तों, जब पहले बल्लेबाजी करने आई थी केकेआर की टीम, तब ये पूरा रोमांच हो गया इस मुकाबले में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जब कुलदीप यादव इस मैच का 13वां ओवर करने आए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से केकेआर के खिलाफ, तब ये पूरा रोमांच हुआ। दोस्तों, इससे पहले ही बाबा अपारिजीत की विकेट निकाल चुके थे कुलदीप यादव, जिसके चलते वापस से ऋषभ पंत ने कुलदीप यादव को गेंदबाजी के लिए बुलाया, वो भी कप्तान श्रेयस अय्यर के सामने। अब यहां से पूरा रोमांच शुरू हो गया। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस ओवर की तीसरी गेंद को जैसे ही थोड़ा सा वाइड कर फेंका कुलदीप यादव ने, वैसे ही श्रेयस अय्यर ने एज देकर ऋषभ पंत को कैच दी। लेकिन ऋषभ पंत के लिए कैच काफी कुछ आसान नहीं थी, क्योंकि कैच गिर रही थी। ऋषभ पंत ने तभी समझदारी दिखाई, जैसे उन्होंने बैठकर घुटने पे कैच को लपका, तब उन्होंने अपना ग्लोव नीचे ले लिया, यानी कि गेंद को जमीन पर पड़ने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि बल्ले का एज लगा था, अगर वो गेंद को जरा सा भी जमीन पर लगा देंगे तो श्रेयस अय्यर नॉट आउट हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने तभी के तभी दस्तानों को गेंद के नीचे रखा और अंपायर से अपील करने लगे, लेकिन अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने रिव्यू लिया। दोस्तों, रिव्यू में साफ नजर आया कि श्रेयस अय्यर के बल्ले का काफी बड़ा एज लगा है। तो ये तो बात एक साइड हो गई। अब कैच भी बराबर तरीके से ऋषभ पंत ने पकड़ा है या नहीं, ये भी थर्ड अंपायर को देखना था। थर्ड अंपायर ने ये भी देखा कि ऋषभ पंत ने कैच कैसे पकड़ी है। तभी ऋषभ पंत की वो चालाकी सामने आई कि उन्होंने गेंद को पकड़कर अपना दस्ताना जमीन पर टिकाया और गेंद को अपने दस्तानों में रखा, जिसके चलते थर्ड अंपायर ने इस चीज को आउट करार दिया और सबसे बड़ी मछली जाल में फंसी केकेआर की श्रेयस अय्यर, जो इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और 42 रन पर पहुंच चुके थे। ऐसे करके ऋषभ पंत हीरो बन गए दिल्ली कैपिटल्स की पहली इनिंग। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली इस साल आईपीएल जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का तूफानी मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस पूरे मुकाबले की हाईलाइट। सबसे पहले ऋषभ पंत ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में कोलकाता की टीम उतरी पहले बल्लेबाजी करने के लिए। शुरुआत खराब रही कोलकाता की। दोस्तों, सकारिया की संदराती गेंद पर इस तरीके से पहले सलामी बल्लेबाज एरन फिंच क्लीन बोल्ड होकर रह गए, जिसके चलते इस मुकाबले में 3 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते हुए एरन फिंच बोल्ड होकर रह गए। उनके ठीक बाद इस तरीके से अक्षर पटेल की गेंद पर रिवर्स शॉट खेलने के चक्कर में वेंकटेश अय्यर पीछे खड़े फील्डर को कैच दे बैठे 6 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते हुए
वेंकटेश अय्यर अपनी विकेट गवा बैठे। उनके ठीक बाद कुलदीप यादव की इस गेंद को बाबा पारीजीत सामने मार बैठे और गेंद के नीचे आ गए रोमन पोवेल, जिसके चलते इस मुकाबले में बाबा पारीजीत मात्र 6 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों आप सभी को बता दो इनके बाद आते ही इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट हो गए सुनील नारायण अगली ही गेंद पर और 2 गेंदों पर 2 विकेट मिली कुलदीप यादव को। 0 रन बनाकर 1 गेंद का सामना करते सुनील नारायण आउट हुए। उनके बाद श्रेयस अय्यर मैदान पर पारी को संभाल ही रहे थे कि तभी कुलदीप यादव की इस गेंद पर ऋषभ पंत को एज दे बैठे और 42 रन बनाकर कप्तान श्रेयस अय्यर 37 गेंदों का सामना करते एक अच्छी पारी खेलकर आउट होकर रह गए। दोस्तों इनके बाद आते ही वापस पवेलियन का रास्ता लौट गए आंद्रे रसल। कुलदीप यादव ने बाहर बुलाया, पीछे से ऋषभ पंत ने स्टंपिंग की और आंद्रे रसल मात्र 0 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर स्टंपिंग आउट हुए। उनके बाद रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ये भी अंत में आकर मुस्तफिजुर रहमान की इस गेंद पर पोवेल को अपनी कैच दे बैठे। 23 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करते आउट होकर रह गए। लेकिन पहले बल्लेबाजी के स्टार बल्लेबाज से केकेआर के नीतीश राणा, जिन्होंने इस मुकाबले में तूफानी अर्धशतक लगाया। दोस्तों इस मुकाबले में नीतीश राणा ने अच्छी पारी खेली 4 चौके और 3 छक्कों के साथ, लेकिन अंत में आकर मुस्तफिजुर रहमान की इस गेंद पर सामने खड़े सेकेरिया को कैच दे बैठे। 57 रन बनाकर आखिरी ओवर में 34 गेंदों का सामना करते नीतीश राणा आउट हुए, जिसके चलते 146 रन बनाए थे केकेआर की टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की पहली विकेट गिरी पृथ्वी शॉ के रूप में, जो इस तरीके से उमेश यादव की गेंद पर उन्हीं को कैच दे बैठे और मात्र 0 रन बनाकर 1 गेंद का सामना करते हुए पृथ्वी शॉ मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों इनके बाद डेविड वार्नर ने अच्छी पारी खेली और मैच को संभाल रहे थे दूसरे एंड से, लेकिन दूसरे एंड से विकेटों का पतंग जारी था। दोस्तों मिचेल मार्च ने हर्षीत की गेंद पर फ्लिक शॉट तो खेला, गेंद हवा में जा रही थी, जिसके चलते गेंद के नीचे आ गए फील्डर। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में बड़े बल्लेबाज मिचेल मार्च मात्र 13 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके ठीक बाद डेविड वार्नर भी गलती कर बैठे उमेश यादव की इस शॉर्ट गेंद पर गेंद छोड़ने के चक्कर में बल्ले का ऐसे बैठे, पीछे जा रही थी गेंद और पीछे कैच पकड़ी सुनील नारायण ने, जिसके चलते इस मुकाबले में 42 रन लगाकर 26 गेंदों का सामना करते हुए डेविड वार्नर आउट होकर रह गए। तो उनके ठीक बाद ललित यादव भी एक अच्छी पारी खेलकर नारायण की इस गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और इस मुकाबले में 22 रन लगाकर 29 गेंदों का सामना करते हुए ललित यादव अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए इस मुकाबले में रोमन पोवेल, जिन्होंने धमाका कर दिया, लेकिन उनका साथ दे रहे थे ऋषभ पंत। ये भी उमेश यादव की इस बाहर जाती हुई गेंद पर विकेट कीपर अपराजित को अपनी कैच दे बैठे और इस मुकाबले में 2 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते कप्तान ऋषभ पंत आउट हुए। उनके बाद आधे ही सिंगल लेने के लिए अक्षर पटेल दौड़ पड़े, लेकिन दूसरे एंड से रन आउट हो गए, जिसके चलते इस मुकाबले में अक्षर पटेल भी 24 रन बनाकर 17 गेंदों का सामना करते अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों टारगेट बड़ा नहीं था, 24 गेंदों पर 30 रनों की दरकार थी। रोमन पोवेल ने खतरनाक बल्लेबाजी की, 3 छक्के लगाया और 1 चौका लगाकर 1 ओवर बाकी रहते हुए रोमन पोवेल ने तूफानी 33 रनों की 16 गेंदों में पारी खेल दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेटों से मुकाबला जिताया। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेटों से केकेआर को मुकाबला हरा दिया है। दोस्तों कैसी लगी आपको दिल्ली की ये शानदार जीत? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है सिकंदराबाद बनाम गुजरात टाइटंस का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी ज्यादा रोमांचक रहा, जहां सिकंदराबाद के हाथ में आखिरी ओवर में हार लगी। दोस्तों इस मुकाबले में अकेले 5 विकेट निकालने वाले उमरान मलिक को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, लेकिन इस मुकाबले के विलन बने मार्गो जेनसन, जिनको आखिरी 6 गेंदों पर 22 रन बचाने थे, लेकिन वो बचा नहीं पाए। दोस्तों इसमें सभी गलती केन विलियमसन की बताई जा रही है। दोस्तों जहां तक एनालिसिस की बात है, केन विलियमसन की कप्तानी ज्यादा कुछ शानदार रही नहीं, खास करके आखिरी ओवर में। दोस्तों उन्होंने मार्गो जेनसन की जिस हिसाब से पिटाई की वो काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में राशिद खान के सामने जब मार्गो जेनसन गेंदबाजी कर रहे थे और डगआउट में बैठे एसआरएच के कोच देख रहे थे मुकाबला मुतैया मुरलीधरन, 2 गेंदों पर 9 रनों की दरकार थी। दोस्तों उसकी अगली गेंद पर बेहतरीन तरीके से सामने की तरफ छक्का लगा दिया था राशिद खान ने। दोस्तों इस तरीके से राशिद खान ने गेंद को पवेलियन का रास्ता दिखाया था और फील्डर इस गेंद को पकड़ नहीं पाया था। दोस्तों इसे देख डगआउट में बैठे मुतैया मुरलीधरन खौफ से ज्यादा गुस्से में आ गए। दोस्तों गुस्से में बुरी तरह से चिल्लाने लगे मुतैया मुरलीधरन। वैसे भी ये काफी शांत स्वभाव के इंसान है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं पाए। दोस्तों उनका गुस्सा पूरी तरह से मार्गो जेनसन और केन विलियमसन के ऊपर नजर आ रहा था, कि जिस हिसाब से केन विलियमसन फील्डिंग लगा रहे थे उस हिसाब से बल्लेबाजी कर ही नहीं रहे थे। राशिद खान शॉट्स एक जगह लगा रहे थे और फील्डर एक जगह थे, जिसके चलते गुजरात टाइटंस ने 5 विकेटों से शानदार मुकाबला जीता। आखिरी 6 गेंदों पर 22 रन नहीं डिफेंड कर पाई सिकंदराबाद की टीम अपने बेहतरीन गेंदबाजों के रहते हुए ही, जिसके चलते गुजरात टाइटंस ने पूरा फायदा उठाया इस चीज का और 5 विकेटों से गुजरात टाइटंस ने शानदार मुकाबला जीत लिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस साल गुजरात आईपीएल जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों गुजरात टाइटंस बनाम सिकंदराबाद के बीच में आईपीएल 2022 का 40वां मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की तरफ से हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम। दोस्तों पहला झटका लगा हैदराबाद को खराब शुरुआत के बाद केन विलियमसन का, जो इस तरह से बोल्ड होकर रह गए शामी की इन स्विंगर गेंद पर। दोस्तों 26 रन पर पहला झटका लगा एसआरएच को, 5 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते कप्तान विलियमसन अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद राहुल त्रिपाठी आए थे, आते ही इन्होंने भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट होकर रह गए मोहम्मद शामी की अंदर आती हुई गेंद पर। गुजरात टाइटंस ने रिव्यू लिया, विकेटों के बीचों बीच पाए गए राहुल त्रिपाठी, जिसके चलते इस मुकाबले में
में 16 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते हुए राहुल त्रिपाठी आउट हुए। उनके बाद मैदान पर पहले सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोस्तों इन्होंने एक अच्छी नींव तक पहुंचाया एसआरएच की तूफानी बल्लेबाजी को और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इस मुकाबले में अर्धशतक भी पूरा किया।